Good morning, student. Today I am going to teach you collective noun. Yesterday I had given you introduction also, and we had finished noun and its kind. Common noun, proper noun, we had finished it. Today I am going to start collective noun. Students, collective noun means a group or a collection of same thing. For example, if a group of sheep या collection of sheep, भेड़ जिसको कहते हैं हम लोग, एक साथ एक ग्रुप में है तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक. जस्ट द सेम, इफ देयर इज ए नंबर ऑफ वेसल, कलेक्शन ऑफ वेसल्स, या फिर बोल सकते हैं शिप, SHIP, शिप, पानी की जहाज के कलेक्शंस या ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट. राइट? अगेन, कलेक्शन ऑफ कीज एंड ग्रैप्स, अंगूर के गुच्छे जिसको कहते हैं, तो गुच्छे का इंग्लिश क्या होता है? बंच. राइट? जस्ट द सेम थिंग, कलेक्शन ऑफ वुल्फ, लोमड़ियों के, फॉक्स जो है, वुल्फ्स जो हैं, तो उनके कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैक. जस्ट द सेम थिंग, फ्लाइज, ग्रुप ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खी के झुंड जो होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वार्म. एंड सेम थिंग, हर्ड, HERD, हर्ड. तो आप देख रहे हैं, कल भी मैंने ये बताया था, कलेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, एनिमल्स है वहां पे. राइट? तो इसी तरह हमने ये सारा चीज आपको बता दिया था वर्कशीट 5 में. नाउ कम टू द वर्कशीट 6. सेम, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ लायन, प्राइड, आपके बुक में दिया हुआ है प्राइड कौन होता है, तो लायन आंसर है. वार्डरोब में क्या रखे होते हैं? ज्यादा क्लॉथ्स रखे होते हैं. सूट में क्या चीज से बनता है? रूम, कलेक्शन ऑफ रूम्स, रूम के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? सूट. राइट? बुकी क्या चीज से बना होता है? फ्लावर्स से, फूल के गुच्छा, पुष्प गुच्छ जिसको कहते हैं हम लोग. राइट? जस्ट द सेम थिंग, टीम इज मेड ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. जस्ट फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, 11 प्लेयर्स आर देयर. कबड्डी टीम, 7 प्लेयर्स आर देयर. तो जस्ट द सेम थिंग, कलेक्शन ऑफ प्लेयर इज नोन एज टीम. जस्ट द सेम, wolves, collection of wolves. At here, pack, collection of card, ताश के पत्ते, गैम्बलिंग करते हैं तो कार्ड के पत्ते को भी पैक कहते हैं यहां पे, wolves. नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग. सो ऑल ऑफ दिस आर अ कलेक्टिव noun. Student, after that there is a collective noun you have to find from a true friend story. So when we will start the story, in that we will find it. And one more thing, only one collective noun you have to find from the story, and another 6 or 5 you have to write by your own self. So you can write it taking help from the above: फ्लॉक, फ्लीट, बंच, पैक, स्वार्म, हर्ड. बाकी के रिमेनिंग में आप लिख सकते हो. आपको स्टोरी में से ओनली वन पिक करना है, अ ट्रू फ्रेंड वाली कहानी जो रीडर बुक से, एंड द रिमेनिंग यू हैव टू राइट बाय योर ओन सेल्फ. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर यू हैड रिटन एट हियर, बट यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ आल्सो. आप अपने से भी लिख सकते हो. राइट? नेक्स्ट, अब आते हैं वर्कशीट 7. A group of people standing in a line. Right? कहीं पे स्कूल में जाते हैं, assembly, whenever you are standing in an assembly, number of students are standing and that group in a line. अगर वो लाइन में नहीं है तब तो mob होगा, crowd होगा. But if they are in a queue, line, that is known as queue. Queue. Check the spelling. Queue. Right? Next one. The people, especially whenever you are watching a game, क्रिकेट, ऑडिटोरियम में या स्टेडियम में जाते हो ना, तो स्टेडियम में जो पब्लिक स्पेक्टेटर्स या फिर ऑडियंस, वी कैन कॉल इट ऑडियंस आल्सो.
Now, red fish group of fish, collection of fish is known as shoal. Check the spelling. SHOAL, shoal. For father, mother, brothers, sisters, means ये जो ग्रुप होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली. प्रिंसिपल या फिर ऑफिस मैनेजर इज टेकिंग अ, सेंटेंस दिया हुआ है ना, मीटिंग विथ whom? Our principal sir will taking a meeting with whom? Staff member. Right? Next one, troop. यहां ट्रूप क्या है? मंकीज के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं? ट्रूप. राइट? कलेक्शन ऑफ मंकीज इज नॉन एज ट्रूप. कोई दिक्कत है? नो. नाउ स्टूडेंट्स, somebody have a doubt there that troop, TROUP, troop. तो ट्रूप यहां पर होगा म्यूजिकल ग्रुप्स को. राइट? नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ. अब हम लोग देखेंगे डू इट योरसेल्फ. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट नेम ऑफ पीपल. एड बॉक्स में सारा, हेल्पिंग बॉक्स में आपको ऊपर देखिए सारे दिए हुए नाम आपको छांटना है. यू हैव टू टेक चॉइस फ्रॉम दैट एंड बाइफर्केट करना होगा. राइट? तो फर्स्ट क्लेरिफाई कीजिए, वहां पे चॉइस कीजिए. पीपल, हु विल बी द पीपल? जया, हिमांशु, अनन्या, आदित्य, रीमा, ये सारे प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. राइट? जस्ट द सेम थिंग एट हियर. नेम ऑफ द सिटी, प्लेस, भोपाल, पटना, शिलोंग, नासिक, मैसूर, आपको एड बॉक्स के उसमें से लेना है. राइट? नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द एनिमल और बर्ड. तो एनिमल लियोपर्ड, जानवर, 4 फुटेड एनिमल में लियोपर्ड के बारे में कह रहा है. उसी के बाद 4 फुटेड चिंपांजी के बारे में कह रहा है. बर्ड में नाइटेंगल के बारे में कहा जा रहा है. राइट? कछुआ में टर्टल के बारे में कहा जा रहा है. तो इसी तरह हंस में स्वार्म. तो ऑल ऑफ दिस आर व्हाट? प्रॉपर नाउन. एम आई राइट? तो वहां बेटा, वहां पे प्रॉपर नाउन आप इसको कैपिटल में लिखोगे. प्रॉपर नाउन है ये. बुक्स में आपका स्मॉल स्मॉल करके था, बट यू हैव टू राइट अप बिकॉज प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर. राइट? नाउ नेक्स्ट, थिंग्स. अब थिंग्स, सामान में, उसमें देखिए रेड बॉक्स में क्या दिया है? कंप्यूटर, डॉल, वार्डरोब, चॉकलेट, पीच. पीच इज अ काइंड ऑफ फ्रूट. आरू जिसको कहते हैं, खाने के लिए एक तरह का ये फल है. राइट? वार्डरोब जिसमें कपड़ा रखते हैं हम लोग. क्लियर हो गया? नाउ check down another one. Second नंबर पे आते हैं. In second you will find a group of monkey is known as troop. कुत्ते के बच्चे, देखिए ये वर्ड सारे दिए गए हैं. monkey, puppies, sheep, geese, elephant, flies, and you have to arrange it according to the words. Right? तो troop किसको कहेंगे? monkeys के ग्रुप को. puppies, कुत्ते के बच्चे के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? litter, LITTER, लीटर, ये कलेक्टिव नाउन है. अ ग्रुप ऑफ शीप इज नॉन एज फ्लॉक. राइट? गीज, गीज एक तरह का बतख की तरह, जस्ट लाइक अ डक, उसी तरह क्या होती है? एक तरह से बर्ड है वो. तो गीज के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? गैगल. राइट? एलिफेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हर्ड्स. फ्लाइज के ग्रुप को, मधुमक्खी जो बोला था, स्वार्म. कलेक्टिव नाउन. ऑल ऑफ दिस आर अ कलेक्टिव noun. Right? Now check down. A group of player is known as team. Right? Group of brother, father, nephew, relatives, उसको हम क्या कहेंगे? family. And photo के collections को कहां पे हम रखते हैं? Where we put a collection of photos? Album. Good. Choir, a group of singer. गाने वाली मंडली जो होती, भजन मंडली, तो दैट आर नोन एज अ क्वायर, म्यूजिशियन. राइट? नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, ड्राइवर गाड़ी चलाता है. एरोप्लेन कौन चलाएगा? पायलट. राइट? जस्ट द सेम थिंग हियर. वी कैन कॉम्ब विथ व्हाट? हेयर कॉम्ब. हाउ वी विल कॉम्बिंग? विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब. राइट? नेक्स्ट,
पेशेंट को हु विल अटेंड, डॉक्टर। एम आई राइट? अब समझ में आ गया? एज अ, क्लियर है? कोई डाउट? एरोप्लेन में कौन कंपेयर कर, पायलट। उसके बाद कॉम्ब, किसमें, हेयर के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्ब। पेशेंट से किसका कॉम्बिनेशन होगा, डॉक्टर अटेंड करेगा। क्लियर हो गया? 4B ABC, इट इज क्लियर नाउ। नाउ लुक देयर, 5 number. In 5 what you have to do, students, word is given there, oil is given, rain is given there, needle is given there, and baby is there, star is there. आपके बुक्स में लिखा हुआ है ना। अब यहां पे ये चीज को मैच करना है। ऑयल, तेल किस में डालते हैं हम लोग, लैंप से रिलेटेड होगा ना तेल, राइट। नेक्स्ट, बारिश कब आती है, व्हेन देयर इज अ क्लाउड। थ्रेड, निडल में क्या डालेंगे, थ्रेड, गुड। बेबी, छोटा सा बच्चा, शिशु जिसको कहते हैं, कहां, नवजात शिशु जो होते हैं, स्मॉल बेबी, किसमें खेलते हैं, पालने में। पालने का इंग्लिश क्या होगा, क्रैडल। स्टार, व्हेन वी विल लुक स्टार, एट नाइट। स्टार्स को हम कब देखते हैं, एट नाइट। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, look here, animals, very easy, small childs can do it. What we have to do, one name is given there, lion is written there, sheep is written there. What you have to do, you have to write the name of wild animals and domestic animals. So all of you know the name of wild animal, elephant, lion, tiger, bear, deer, fox. 6 you can write as much as, only 6 is given there. Yeah, same thing at here also. In a domestic animals you have to write the name of domestic animal, pet animal जिसको कहते हैं। At your home you can find cat, dog, buffalo, sheep, goat, cow, ox, am I right, rabbit. These are the names you have to write, clear, and the space given below. I hope you had enjoyed this chapter, students. So now I'm going to finish this chapter. All of you know there that noun is known as the naming word. In another word we can say that noun is a word which is used for naming the person, place and things. There are 4 kinds of noun. Clear? In class 4 you have to study only 4 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, and the last one material noun. प्रॉपर नाउन पर्सन प्लेस का नाम होगा। कॉमन जो सिमिलरिटीज होंगे क्वालिटीज में, जैसे प्रॉपर नाउन में दिल्ली, राम, मोहन, सीता। कॉमन नाउन में जैसे सिटी, टाउन, बॉयज, गर्ल्स, ये कॉमन हो गया आपका, राइट। और उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ, जैसे आर्मी, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लीट ऑफ शीप, है ना, बंच ऑफ ग्रैप्स। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स विच वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चॉक, डस्टर, पेन, टेबल, सस्पेन, सोफा, टीवी, they are known as a material noun. So students, I am going to over my class. Thank you.